और अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और यकीनन इसी के साथ सुगबुगाहट भी वहां पर काफी ज्यादा तेज हो चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी के लिए संगठन का काम करते थे तो उनका लंबा समय हिमाचल प्रदेश में ही गुजरा था। उसके चप्पे चप्पे से वो पूरी तरह से वाकिफ हैं। चुनावी साल में हजारों करोड़ की सौगात भी हिमाचल प्रदेश को मिल चुकी है, जबकि दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कांग्रेस पार्टी के लिए आज से मोर्चा संभाल लिया है। आखिर कैसे इस बार हिमाचल का चुनाव बेहद अलग और अलहदा नजर आ रहा है, इसको समझने के लिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, पुराना पेंशन वो आपको वापस मिलेगा। हिमाचल में बजा चुनावी बिगुल, नई सरकार के लिए राज्य तैयार। बीजेपी कांग्रेस में सत्ता की रेस। हिमाचल दोहराएगा या बदलेगा इतिहास? हिमाचल प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। चुनावी योद्धा अपने अपने हुनर और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में आ डटे। तो अब साफ है कि हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश में अगला चुनाव 12 नवंबर को होगा। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. हिमाचल प्रदेश का ये चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग होगा। इस चुनाव में चेहरे बदल जाएंगे। 2017 में बीजेपी का चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह इस दुनिया में नहीं है और बीजेपी में जयराम ठाकुर है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन इस बार आपकी एंट्री हो चुकी है। पिछले चुनाव में कानून व्यवस्था का सवाल बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन इस बार पुरानी पेंशन से लेकर महंगाई तक अहम मुद्दा है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है, तो कांग्रेस को प्रियंका गांधी वाड्रा का सहारा है। हमारी सरकार न सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन की आशाएं, अपेक्षाएं, उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुट गई है। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो दो निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की जीत के लिए खुद को फ्रंट पर खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी अब तक 6000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। इनमें बिलासपुर में एम्स से लेकर पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन नेशनल हाईवे, नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क भी शामिल है। साथ ही ऊना में वंदे भारत ट्रेन भी सौगात में शामिल है। पीएम मोदी बार बार हिमाचल प्रदेश से अपने पुराने रिश्तों की भावुक यादों को ताजा कर रहे हैं। आज अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री मेरे पास आते हैं तो साथ में बड़ी खुशी के साथ कभी चंबा का रुमाल ले आते हैं, कभी चंबा का थाल का उपहार लेकर के आते हैं और साथ साथ जानकारी देते हैं कि मोदी जी, आज तो मैं खुशखबरी लेकर आया हूं, फलाना प्रोजेक्ट हमने पूरा कर दिया। हिमाचल में 5 साल में सरकार बदलने की रवायत रही है, लेकिन एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर का ताजा ओपिनियन पोल कह रहा है इस बार ये परंपरा टूट भी सकती है। बस इतना तो हो सकता है कि बीजेपी की सीटें मामूली तौर पर कुछ कम हो सकती हैं।
बीजेपी को 2017 में 44 सीटें मिली थीं। इस बार सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 38 से 46 के बीच सीटें मिलने के आसार दिख रहे हैं, जिसका औसत हुआ 42, यानी पिछले चुनाव से थोड़ा कम। वहीं कांग्रेस को पिछली बार 21 सीटें मिली थी, लेकिन सी वोटर के ओपिनियन पोल में उसे 20 से 28 सीटें मिलने के आसार हैं। इसका औसत हुआ 24, यानी ये ओपिनियन पोल सही हुआ तो कांग्रेस 2 सीटें ज्यादा होने की खुशी मना सकती है। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम और काम उसकी झोली वोट से भर देगा, लेकिन कांग्रेस को पुरानी रवायत पर यकीन है कि अब की बार सत्ता की रोटी पलटेगी जरूर, क्योंकि लोग बीजेपी से नाराज हैं। आप प्रधान सेवक के रूप में आए, पूर्व सैनिकों की मांग को भी किसी ने मित्रों पूरा किया, तो 1 रैंक 1 पेंशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 5 वर्ष के कार्यकाल में 9वीं बार हिमाचल प्रदेश में आए हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे लिए सपना था, लेकिन जमीन पर खड़ा होकर के साकार किया हमारा स्वप्न आपने। हमें पूरा विश्वास है कि हम गुजरात में सरकार बनाएगी कांग्रेस और हिमाचल में। आप देखना जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे भाजपा साफ हो जाएगी। अब 8 दिसंबर को पता चलेगा हिमाचल प्रदेश में अगली बार होगी किसकी सरकार। वैसे चुनाव होते हैं तो कुछ खास मुद्दों की गर्माहट होती है। सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होता है, मुख्यमंत्री की भूमिका का आकलन होता है। सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों से कई सवाल पूछे। आपके लिए सबसे अहम चुनावी मुद्दा क्या है? तो बेरोजगारी को 49% लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बिजली, सड़क, पानी को 15%, भ्रष्टाचार को 7% लोगों ने अहम मुद्दा माना है, जबकि दूसरे तमाम मुद्दों को 29% लोगों ने कहा है कि कई दूसरे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वैसे ही लोगों से पूछा गया कि बीजेपी सरकार का कामकाज कैसा है। जब ये सवाल उनके सामने गया तो 37% लोगों ने कहा अच्छा काम है, 29% लोगों ने कहा कामकाज औसत है, जबकि 34% लोगों ने कहा कि काम खराब है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कामकाज को लेकर भी सवाल पूछे गए तो जवाब मिला 38% लोग उनके कामकाज को अच्छा मानते हैं, 29% लोग औसत मानते हैं, जबकि 33% लोग उनके कामकाज को खराब बता रहे हैं। और अब सबसे दिलचस्प सवाल कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 32% लोगों की पहली पसंद बने, जबकि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 26% लोगों की पसंद है। वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रतिभा सिंह 18% लोगों की पसंद बनी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।